केंद्रीय मंत्री जी ने किया शहद प्लांट का उद्घाटन। जी हां, खबर है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के ग्राम देवरी में चंबल शहद फेडरेशन प्लांट के आधारशिला 1 जुलाई को रखी गई। तोमर ने ग्रामीणों के भविष्य का विचार करते हुए उनके जीवन शैली की परिवर्तन हेतु इस प्लांट को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन एक ऐसा रोजगार है जो खेती के साथ किया जा सकता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने उपस्थित पत्रकार तथा सभी गणमान्य अतिथि, विधायक, राज्य मंत्री, नाफेड संस्था, कलेक्टर महोदय, अपर कलेक्टर को ओर से ग्रामीणों को धन्यवाद किया। इस चंबल शहद फेडरेशन की सीईओ विक्रम जी, अध्यक्ष बेनीराम कुशवाहा तथा उनकी संपूर्ण टीम के कार्य की सराहना की और इसके विस्तार के लिए प्रेरित किया। देखिए मुरैना से सूरज कुमार की यह रिपोर्ट। चड्डा जी ने आपको बताया कि पूरा हनी कॉरिडोर के रूप में इस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। जब एफपीओ बन जाएंगे, काम प्रारंभ हो जाएगा, तो जिस प्रकार से सरसों के कारण हमारा यह चंबल का क्षेत्र पूरे देश में जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार से शहद की दृष्टि से भी यह पूरे देश में जाना जाएगा। अभी भी हनी की दृष्टि से जो काम है वह मुरैना जिले में काफ़ी है, लेकिन अब इस काम के कारण किसान की आमदनी बढ़े और किसान इससे जुड़े, तभी सरकार का उद्देश्य पूरा होता है। व्यापारी को अगर व्यापार करना है तो उसके पास 500 रास्ते खुले हुए हैं। एक नहीं चलेगा तो दूसरा व्यापार वो कर लेगा, लेकिन किसान को गांव में ही काम नहीं मिलेगा और खेत में मुनाफा नहीं मिलेगा तो किसान के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और इसलिए जब यह कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, तो ये सिर्फ नारा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने जब ये आह्वान किया कि किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, तो अपनी सरकार के आचरण में भी योजनाओं के माध्यम से उस काम को प्रारंभ किया। उदाहरण के लिए 2006 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अटल जी ने शुरुआत की थी कि कृषि के क्षेत्र में बदलाव कैसे लाया जाए, और इसलिए उन्होंने स्वामीनाथन साहब की एक कमेटी बनाई थी। स्वामीनाथन साहब ने देश भर में घूम घूम कर लोगों से विचार किया और उन्होंने अपनी 201 रिकमेंडेशन भारत सरकार को 2006 में सौंपी। यूपीए गवर्नमेंट के पास ये अवसर था कि वो कृषि सुधार बिल ला सकते थे और इसका यश ले सकते थे, लेकिन बिचौलियों के दबाव में उस समय ऐसा नहीं हो सका।